आप में से कई सारे लोगों ने एनाबेल मूवी तो देखी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में दिखाई जाने वाली डॉल असल ज़िंदगी में थी। इस डॉल की असली कहानी फिल्म में दिखाए जाने वाली घटनाओं से कई ज़्यादा डरावनी है। लोगों का मानना था कि इस डॉल पर किसी शैतानी रूह का कब्जा है और जो भी इसके इर्द गिर्द रहता है वो उसकी जान ले लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम दी एनाबेल डॉल की असली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये डॉल आई तो आई कहाँ से और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये कहानी है डोना नाम की एक लड़की की, जो कि पेशे से एक नर्स थी। डोना एंजी नाम की एक लड़की के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी और उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कट रही थी। डोना के 28वें जन्मदिन पर डोना की माँ ने डोना को एक डॉल गिफ्ट की। वो डॉल बाकी डॉल से काफ़ी ज़्यादा अलग थी और यही बात डोना को उसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। शुरुआत में तो सभी चीज़ें अच्छी चली, पर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। डोना का ये कहना था कि ये डॉल अपने आप जगह बदल देती है, जैसे कि वो कोई जिंदा चीज़ हो। शुरुआत में उन्होंने इन सारी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया, पर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होने लगी जिन्हें नज़रअंदाज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। डोना का कहना था कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है और ये कब और कैसे होता है इसके बारे में किसी को पता नहीं। डोना और एंजी इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, पर धीरे धीरे बात और बिगड़ने लगी। अब वो डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे पहुंच जाया करती थी और ऐसा कैसे होता था उन दोनों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। जब देर रात डोना अपने काम से घर वापस आया करती थी, तब उसे अपने कमरे में अजीब से चिट्स मिलते थे। उस चिट्स में हेल्प मी लिखा रहता था। इन सभी बातों से वो सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और एक दिन डोना को वो डॉल खून से लथपथ मिली, जिसके बाद डोना ने बिना देर किए हुए एक साइकिक की मदद ली। उस साइकिक ने डोना और एंजी को ये बात बताई कि इस डॉल में 7 साल की एक लड़की की आत्मा रहती है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। वो कई सालों पहले यहीं रहा करती थी। उसने उनसे ये भी कहा कि ये आत्मा उस डॉल में रहने के लिए डोना और एंजी से इजाज़त चाहती है। वो चाहती है कि डोना और एंजी उसे इस डॉल में रहने दे और वो आत्मा उन्हें किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाना चाहती। ये बात सुनकर डोना और एंजी ने उस आत्मा को उस डॉल में रहने की इजाज़त दे दी, पर इसी बात ने उनकी दशा को बद से बदतर कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन वो डॉल बिल्कुल ठीक थी, पर धीरे धीरे अजीब और डरावनी चीज़ें होना शुरू हो गईं। एंजी और डोना के दोस्त लू का ये कहना था कि उसे ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो डॉल उसे देख रही है। एक दिन जब लू उस अपार्टमेंट में अकेले सो रहा था, तब अचानक से उसकी नींद टूट गई और उसका बदन पूरी तरीके से पसीने में भींगा हुआ था। उसने अपने बिस्तर पर से हिलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, पर उसने ये महसूस किया कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है और वो अब बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। उसने अपने बदन को हिलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि तभी उसने एनाबेल को देखा। उसने देखा कि वो गुड़िया धीरे धीरे उसके पास चल के आ रही है, जिसके बाद उस गुड़िया ने लू का गर्दन दबाना शुरू कर दिया। कि तभी वो उठा और उसे पता चला कि ये महज एक सपना था, पर वो जानता था कि ये कोई सपना नहीं। लू ने इस सपने के बारे में डोना और एंजी को बताया और उसने ये भी बताया कि पिछली रात एनाबेल ने लू की गर्दन दबाकर
उसकी जान लेने की कोशिश की। इस घटना के 2 दिनों बाद जब लू और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे, तब उन्होंने डोना के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। डोना उस वक्त काम पर गई हुई थी, जिसके कारण लू और एंजी काफ़ी ज़्यादा डर गए। लू डोना के कमरे में गया, ये देखने कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और जब ही लू ने उस कमरे में कदम रखा, आवाज़ें आना बंद हो गईं। जिसके बाद उसने ये देखा कि एनाबेल फर्श पे गिरी हुई है। जब ही वो एनाबेल को उठाने गया, तभी उसे एक ज़ोरदार हमला उसके सीने पर महसूस हुआ। जिसके बाद लू अपने कमरे की तरफ भागा और उसने देखा कि उसके सीने से खून बह रहा है। उसने ये देखा कि उसके सीने पर पंजों के निशान थे। इसके बाद डोना, लू और एंजी ने एक प्रीस्ट की मदद ली। उस प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि इस डॉल में किसी शैतानी रूह ने कब्जा कर रखा है, और जब डोना और एंजी ने उस आत्मा को उस डॉल में रहने की इजाज़त दे दी, तब उसने उस डॉल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उस प्रीस्ट ने उन्हें वॉरेंस की मदद लेने का सुझाव दिया। वॉरेंस उस समय अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और अपनी पैरानॉर्मल थियरीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जब उन्हें इस डॉल के बारे में मालूम चला, तो वो लोग उनकी मदद करने को पहुँचे। इस डॉल को एग्ज़ामिन करने के बाद वॉरेंस ने उन्हें बताया कि इस डॉल में एक पुरानी शैतानी आत्मा रहती है, और ये आत्मा इन तीनों में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके कारण वो उन्हें चोट पहुंचा रही थी। डोना, एंजी और लू इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गए, जिसके बाद वॉरेंस ने एग्जॉसिस्ट की प्रक्रिया को अपनाना ठीक समझा। उन्होंने उस डॉल पर एग्जॉसिस्ट करने की कोशिश की, पर वो शैतानी आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उनके बार बार लगातार कोशिश करने के बावजूद वो लोग उस डॉल को उस आत्मा की कैद से नहीं छुड़ा पाए। जिसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस डॉल को हमेशा के लिए इंसानों से दूर रखा जाए। जिसके बाद वॉरेंस इस डॉल को अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने इस डॉल को अपने ओकल्ट म्यूज़ियम में रखा, जिसमें वो कई अजीब भूतिया चीज़ों को रखा करते थे। ये डॉल आज भी वॉरेंस के ओकल्ट म्यूज़ियम में है, और अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाकर इस डॉल को देख भी सकते हैं। पर इस डॉल से किसी भी तरह की बात करना सख्त मना है। बहुत सालों पहले एक प्रीस्ट ने इस ओकल्ट म्यूज़ियम में आकर इस डॉल के सामने ये कहा था कि इस डॉल में कोई ताकत नहीं है, और ये सब बस वॉरेंस का एक ढोंग है। जिसके बाद जब वो उस रात घर लौट रहे थे, तब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान जाते जाते बच गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी